हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज हरप्रीत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री इज 2। तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हम पहले वो लिखते हैं। So that is ax square plus bx plus c. Okay, so this is your quadratic polynomial, standard form of quadratic polynomial. So quadratic equation से आप क्या समझते हैं? जब भी आप एक quadratic polynomial के is equal to में कोई भी डिजिट प्लेस कर दें, चाहे 0 प्लेस कर दें या कुछ और 2x plus 1 कुछ भी, और यहाँ पर आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 4। ऑलराइट, सो ये आपका क्या है? ये एक बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, तो आई होप सो चैप्टर हेडिंग इज क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं? सो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, आपको ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए। सो आई एम बिगिनिंग दिस चैप्टर विद एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि आपका बेसिक यहीं पर इसका चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 से हमारा कवर हो जाएगा। सो दिस एग्जाम्पल सेज कि चेक करके बताओ कि ये जो गिवन इक्वेशंस लिखी हुई है, इक्वेशंस ही मैं बोलूंगी, क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू के दूसरी तरफ LHS एंड RHS दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ है, तो दिस बिकेम अ इक्वेशन। तो मुझे ये बताना है कि ये जो सभी इक्वेशंस हैं ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो चलिए हम कभी भी देखकर जज कर कर नहीं बता देंगे, हम उसे सॉल्व करके देखेंगे एंड देन फाइनली अपना आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखिए आपको a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2ab, so this will be 4x. all right, plus 1 is equal to 2x plus 3, so x square minus 4x, इधर से plus 2x है, इधर आके minus 2x हो गया। 4 plus 1 is 5 और ये plus 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा? minus 3। ओके, यहाँ 0 रह गया। सो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का निशान, तो दिस विल बी माइनस 6x प्लस 5 में से 3 गए 2। ऑल राइट, तो देख लीजिए दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देख लीजिए ये है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका a कैन नेवर बी 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऑल राइट, तो यहाँ पर देख लीजिए यहीं पर यही है, a इज 1, b इज माइनस 6 एंड c इज 2। सो आप लिख देंगे सो दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है? x ब्रैकेट x प्लस 1 इज प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड देन x माइनस 2। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ऑल राइट, अब देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी, a यहाँ पर आपका x है, b आपका यहाँ पर 2 है, तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस b, b मतलब 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑल राइट, सो x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर भी क्या है? प्लस में। देखिए जब भी इज इक्वल टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई नंबर काटना होता है ना, तो वो दोनों सेम साइन के होने चाहिए। जैसे यहाँ का भी प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और जब मैं इसको इधर ले आऊंगी, क्यों? क्योंकि ये इधर आके माइनस का ही हो जाएगा, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे। तो ये मैंने यहीं पर काट दिए। सो ये आपका क्या रह गया? x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस। ऑल राइट, तो यहाँ पर x प्लस 8 या माइनस 4 आके प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी x। तो देख लीजिए ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर
जो x की हाईएस्ट डिग्री क्या रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ये आप ऐसे सॉल्व करके बताएंगे, आप ऐसे देखकर नहीं बता देंगे कि ये यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया तो चलिए ठीक है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने सॉल्व करके देखना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, x ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देख लीजिए, अब देखने में तो ये लग रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर इज 2, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है तो उसको इधर ले आए, माइनस में हो जाएगा, प्लस 3x, यहाँ पर प्लस 1 है इधर आके माइनस 1 हो गया। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो 1x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 1, तो देख लीजिए दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो देयरफॉर दिस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 4। तो चलिए पहले मैं इरेज कर लेती हूँ पार्ट नंबर 1 को यहाँ से। तो चलिए पार्ट नंबर 4 इज x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। चलिए यहाँ एक्सपैंड करते हैं एंड करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब का हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। सो ये क्या हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर। ओके, तो मैं सीधा यहाँ लिख रही हूँ 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। सो दिस इज 3x इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, दिस विल बी 12x। तो ये हो जाएगा 12x। ऑल राइट, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखिए यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस का है और इस तरफ को भी एक्स क्यूब प्लस का है, तो दोनों कट गए यहीं पर ही। ऑलराइट, देखने में क्या लग रहा था कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, पर है नहीं है। ये देख लीजिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही निकल आएगी ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, यहाँ पर माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 हो गया। So this is 6x square plus 12x, 8 plus 4 that is 12। ऑल राइट, तो देख लीजिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, जबकि देखने में क्या लग रही थी, ये क्यूबिक इक्वेशन लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप सो द कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टेटमेंट सम्स, जहां पर हमें स्टेटमेंट को पढ़ के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना होगा। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डू कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।